नमस्कार बच्चों, मैं इला कुशरेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 19th चैप्टर जैव विविधता एवं इसका संरक्षण के अंतर्गत भाग 7 शुरू करेंगे, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यासार्थ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम बहुचयनात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, फिर हम अतिलघुत्रात्मक को हल करेंगे। तो आते हैं हम आज के बहुचयनात्मक प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हमारा, किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है। हमने पढ़ा था बच्चों, कोई भी पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता से जितना समृद्ध होगा उसकी उत्तरजीविता उतनी ही अधिक होगी। यानी जितनी अधिक प्रजातियां किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद होंगी उतना ही वो अधिक संतुलित होगा और समृद्ध होगा। तो कौन है पारिस्थितिक तंत्र के मापक इकाई? इन चारों में से आप देखिएगा, पहला प्रजाति, दूसरी जैव विविधता, तीसरी जंतु विविधता, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। यहां पर सही उत्तर है प्रजाति। यानी प्रजाति विविधता, यानी जितनी अधिक प्रजातियां होंगी वो पारिस्थितिकीय तंत्र उतना ही समृद्ध होगा। तो हम किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र का मापन किसके द्वारा करते हैं? वहां की प्रजाति विविधता के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है क, प्रजाति। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 2 है, विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है? हमने पढ़ा था बच्चों कि भारत कृषि में भी बहुत सारी फसलें उगाता है। चावल प्रजाति की 50,000 किस्में उगाता है, आम प्रजाति की 1,000 किस्में उगाता है, पढ़ा था हम लोगों ने। और बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको वो कृषि के रूप में उगाता है। और ये भी पढ़ा था वहां पर कि भारत कृषि सहयोग की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 8वां सही है क्या? 9वां, 7वां, 10वां? कौन सा सही हुआ इसमें? 7वां। यानी भारत का 7वां स्थान है विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से। ठीक है बच्चों। थर्ड प्रश्न है आपका, विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं? जैव विविधता तप्त स्थल किसको कहा गया था? जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वही तप्त स्थल हैं, हॉट स्पॉट हैं। तो विश्व में कुल कितने जैव विविधता स्थल हैं आज वर्तमान में? तो सही उत्तर है आपका 34। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। भारत भी रखता है कुछ जैव विविधता के तप्त स्थल। भारत में 3 जैव विविधता के तप्त स्थल मौजूद हैं। आपने पढ़ा था इस चीज को। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा है? ग। यानी विश्व में कुल कितने जैव विविधता के तप्त स्थल है? 34 जैव विविधता के तप्त स्थल मौजूद हैं। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव जो 2009 में घोषित किया गया था, याद आया कुछ? गांगे डॉल्फिन। सही उत्तर है आपका यहाँ पे गांगे डॉल्फिन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल भारतीय क्षेत्र में आता है? हमने बात की थी भारत में 3 जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। उनमें से 2 कौन से हैं जो पूर्ण रूपेण है और 1 कौन सा है जिसका कुछ क्षेत्र भारत में है। तो यहां पर देखिएगा आप कि इन चारों में से कौन सा है जो उन तीनों में से है। पहला है मेडागास्कर के द्वीप समूह। मेडागास्कर तो भारत में है ही नहीं। पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, तो ये तो मलेशिया की बात कर रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा है इंडो बर्मा। यहाँ इंडिया नाम आ रहा है इंडो के रूप में, तो ये इंडो बर्मा क्या है? हमारा सही उत्तर है। जो क्या है, पूर्ण रूपेण तो भारत में नहीं है, परंतु भारत का कुछ क्षेत्र इसमें आता है। तो इसका सही उत्तर है ग, इंडो बर्मा। यानी हम कह सकते हैं कि निम्न में से इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल भारतीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो होता है वो लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 22 मई को। सही उत्तर है ग। यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया? दिवस तो हम हर वर्ष मनाते हैं 22 मई को, पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया?
एक वर्ष ऐसा था जिसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था और उस रूप में मनाया गया था। तो इन चारों में से है 2010, यानी खा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 में मनाया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं? आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां, कौन सा पूछा है? केवल जंतु प्रजातियों के बारे में बात कर रहा है। कितनी जंतु प्रजातियां हैं जो विश्व में विलुप्त होने की कगार पर हैं? तो सही उत्तर है इसका 4000, मतलब जंतुओं की लगभग 4000 प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जाता रहा है? भ्रामक मतलब लोग ये सोचते हैं कि गोहरा काटते ही क्या होगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो इस चक्कर में इसको मार दिया जाता है जनरली। तो इन चारों में से कौन सा हुआ? गोहरा का इसका सही उत्तर है गोहरा। डोडो तो इस दुनिया में है ही नहीं, विलुप्त प्राणी है। मेंढक इतना हानिकारक नहीं है और हम सभी जानते हैं ये। गोंडावण ये राज्य पक्षी है राजस्थान का और बहुत ही मासूम और प्यारा पक्षी है। तो रहा गोहरा जो इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों द्वारा मारा जाता रहा है? गोहरा। इसका सही उत्तर हुआ का। बहुचयनात्मक का लास्ट प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है हमारा, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन क्या था? जहां जैव विविधता संधि जो थी वो हुई थी, और वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो ये हमारे सारे बहुचयनात्मक प्रश्न थे। अब हम आएंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। तो पहला अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है हमारा, जैव विविधता के 3 स्तर लिखिए। क्वेश्चन 1, जैव विविधता के 3 स्तर लिखिए। आप लोगों ने पढ़े थे कि जैव विविधता के 3 स्तर हैं, आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। ये हमने पढ़े थे तीनों स्तर। तो यहाँ पे हमें उन्हीं के बारे में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? यहाँ केवल आपसे नाम पूछ रहा है, तो आपको लिखना है जैव विविधता के 3 स्तर निम्न है। पहला प्रजाति विविधता, दूसरा आनुवंशिक विविधता, तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। वैसे भी ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो इसमें इनका वर्णन नहीं करना, केवल हमको इनके नाम और संख्या बतानी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली कितनी प्रतिशत प्रजातियां पहचान पाए हैं? वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली कितनी प्रतिशत प्रजातियां पहचान पाए हैं? आपने अपनी बुक में पढ़ा था इस पृथ्वी पर 50 लाख से लेकर 300 लाख प्रजातियां मौजूद हैं, पर वैज्ञानिक अभी तक 17 से 20 लाख प्रजातियां ही पहचान पाए हैं, यानी केवल 7%। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, वैज्ञानिक पृथ्वी पर 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं, या हम कह सकते हैं कि 7% प्रजातियों की ही पहचान पाए हैं। आप लिख सकते हैं इस तरह से, वापस देख लीजिएगा किस तरह से लिखा है, दोनों बातें लिख सकते हैं आप। वैज्ञानिक पृथ्वी पर 17 से 20 लाख प्रजातियों को, या कह सकते हैं कि 7% प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं। तीसरा प्रश्न, जैव विविधता तप्त स्थल क्या होते हैं? यहां हमें केवल परिभाषा देनी है। तो आप लिखेंगे ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जीवों की प्रजातियां यानी जैव विविधता पाई जाती है, वही जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। आप चाहें तो यहां पे अच्छा रहेगा, चाहें क्या ये अच्छा ही रहेगा कि आप यहां पर उदाहरण भी एक दे सकते हैं, जैसे पूर्वी हिमालय, अपने भारत के में से ही दे दीजिएगा अगर आपको बाहर के याद नहीं है, और इसके आगे आप लिख सकते हैं आदि। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 2009 में घोषित किया गया था, कौन है? गांगे डॉल्फिन। तो इसका सही उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है। प्रश्न 5, भारत के जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखो। हमें किन के नाम लिखने हैं? भारत में मौजूद जैव विविधता तप्त स्थलों के। तो भारत में 3 जैव विविधता तप्त स्थल हैं, उनमें से पहला है पूर्वी हिमालय,
दूसरा है पश्चिमी घाट। आप लिख सकते हैं ये पूर्ण रूप से क्या है, भारत में है। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसके आगे, ये पूर्ण रूपेण या विशुद्ध रूप से कहाँ है, ये भारत में है। और तीसरा है इंडो बर्मा, जो क्या है, इसका भारत का कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो आप ये बताते हुए भी लिख सकते हैं या आप केवल इनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 6 है, 2 स्थानबद्ध प्रजातियों के नाम लिखिए। स्थानबद्ध मतलब जो पृथ्वी पर किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। तो हमें ऐसे 2 जीवों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे, 2 स्थानबद्ध प्रजातियों के नाम निम्न हैं। पहला लेमूर, दूसरा मैकॉक बंदर। आपने लेमूर और मैकॉक बंदर के बारे में पढ़ा था। लेमूर कहाँ पाया जाता है, मेडागास्कर के द्वीपों में, और मैकॉक बंदर भारत में पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। तभी तो ये स्थानबद्ध हैं। तो यहाँ पर हमें 2 ही नाम देने हैं, तो मैंने ये 2 नाम दिए हैं। आप किताब में दिए गए दूसरे नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7, 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम लिखो। संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी हैं? अगर हमने उनका अभी संरक्षण नहीं किया तो वो निकट भविष्य में ही यानी 1-2 कुछ वर्षों में ही क्या हो जाएंगी, पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 नाम दिए हैं मैंने। 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम निम्न है। पहला चीता, दूसरा बघेरा। आप बाघ लिख सकते हैं, गैंडा लिख सकते हैं। आप किताब में दिए गए और भी कोई 2 उदाहरण ले सकते हैं। तो ये रहे किसके, 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम। अब हम आते हैं अति लघुत्तरात्मक के लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न 8। क्या है, भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर कौन सा स्थान है? आपकी बुक में बता रखा है कि भारत विश्व में जैव विविधता की दृष्टि से 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में आता है। तो हम यही लिखेंगे, जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में आता है। वैसे ये कौन सा स्थान रखता है? 10वां स्थान रखता है। विश्व में जैव विविधता के संदर्भ में इसका 10वां स्थान है। विश्व में तो 10वां स्थान है और एशिया महाद्वीप में इसका कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। पर आपसे यहाँ पे विश्व में पूछा है तो आप केवल यही बताएंगे कि ये 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में आता है तथा विश्व में इसका 10वां स्थान है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न हो गए पूरे, बहुचयनात्मक भी और अति लघुत्तरात्मक भी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले अभ्यासात्मक प्रश्नों के साथ, जिसमें हम लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।